अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट की जो डेवलपमेंट्स हैं, न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा तजिया भी। बैकग्राउंड पे आप बीटीसी की प्राइस का डेली का चार्ट देख सकते हैं। अब देखें, बीटीसी की प्राइस पिछले 4 दिनों से मुसलसल कोशिश कर रही है कि वो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन को क्लेम करे, यानी $90,000 की प्राइस से बीटीसी की प्राइस ऊपर जाती है, फिर यका अचानक पुल बैक हो जाता है। मैसिव आपको प्रेशर नज़र आ रहा है। अगर आप ईटीएफ की साइड पे भी देखें तो मुसलसल आपको आउटफ्लो नज़र आ रहे हैं। पैनिक की वजह आपको ऑलरेडी पता है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर एक नया जो उसने टसल जो उधर शुरू की है, उसके हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एन मुमकिन है ट्रम्प डेवोस में जब जाए, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वहाँ पे जाके अपनी ये जो स्टांस है उसमें थोड़ी नरमी बरतेगा और मार्केट जो है वो पंप करेगी। लेकिन अभी मामला हॉट है। ये 1 फरवरी तक हमें वेट करना चाहिए। और लेकिन अगर इस सारी सिनेरियो में एक चीज़ देखें आप, सिल्वर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री $100 से भी ज़्यादा पर ऑन्स सिल्वर की प्राइस जा चुकी है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, $103 सिल्वर की प्राइस है। गोल्ड भी अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और बहुत जल्द, शायद जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो, गोल्ड भी $5,000 की प्राइस को टच करे या उससे ऊपर ट्रेड होता हुआ आपको नजर आए। अगर दूसरी साइड पे अमरीकी स्टॉक देखें तो वो भी क्विकली रिकवरी कर गए हैं अपने इस टैरिफ, ये जो जंग शुरू हुई है दोबारा। लेकिन अमरीकी डॉलर और क्रिप्टो मार्केट आपको प्रेशर में नज़र आ रही है। अमरीकी डॉलर तो देखें मैसिवली नीचे क्रैश करता हुआ नज़र आ रहा है। डॉलर की प्राइस तो क्रैश करती समझ आती है। क्रिप्टो बिटकॉइन को क्या हुआ, इस बात के मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैंने एक्स के ऊपर आज थोड़ा टाइम निकाला और मैंने एक आर्टिकल लिखा है, जो जिस आर्टिकल का टाइटल ये है, व्हेन अमेरिका हग बिटकॉइन। जब अमेरिका ने क्रिप्टो को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने की अनाउंसमेंट किया, ऑन द सरफेस ये बड़ी बुलिश न्यूज़ थी, मुझे भी लगा, लेकिन उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। वो सारे क्यों हुए, ये मेरी अपनी ओपिनियन, मैंने एक आर्टिकल के तौर पर बड़ी शॉर्ट, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे जो थाट्स थे मैंने एआई को बयान किया और उसने थोड़ी बहुत मेरी ग्रामर ग्रूमर इंग्लिश बेहतर करके तो मुझे दिया, तो वो मैंने आर्टिकल लिखा है। ये मेरी ओपिनियन है। मैं समझता हूँ क्यों बीटीसी की प्राइस, जो कि पिछले साल बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकिंग के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो समझते थे कि बीटीसी की प्राइस $5 लाख तक जाएगी, लेकिन वो क्यों नहीं किया। उन सब के अपने अपने रीजनिंग होगी ना प्राइस के पंप होने की, लेकिन मेरी भी एक रीज़न है जो मैंने इस वीडियो में बड़ा एक्सप्लेन किया। मैं चाहता हूँ आप, सॉरी, इस आर्टिकल में मैंने बताया, मैं चाहता हूँ आप मेरे आर्टिकल को पढ़ें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर करें अपनी टाइमलाइन पे। और अगर आप अपनी कोई ओपिनियन का इजहार करना चाहें तो यू आर वेलकम, मैं उसको ज़रूर स्टडी करूँगा। दूसरा, मेटल्स सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, आप प्लाटिनम कॉपर सब देखें तो वो उसकी प्राइसेस पम्प कर रही हैं। मेरी जो इमीडिएट सेंस बनती है उसकी यही है, आप देख रहे हैं दुनिया जो है एक नई रेस में जा चुकी है, एआई की रेस। और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली ये जो मेटल टाइप रिसोर्सेज हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। तो आप पिछले चंद महीनों की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो देखें तो इन रिसोर्सेज के ऊपर ही है। ये ट्रम्प का वेनेजुएला, ग्रीनलैंड के पीछे जाना, ये सब रिसोर्सेज ही की जंग है। उधर से चाइना का कभी रेयर अर्थ जो केमिकल्स हैं या जो रेयर अर्थ हैं उनकी एक्सपोर्ट को बैन करना, अमेरिका का 100% टैरिफ लगाना, फिर चाइना की डील करना, ये सब कुछ रिसोर्सेज के। तो इस वजह से आपको मेटल की प्राइसेस, रिसोर्सेज की प्राइसेस पंप होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा नो डाउट जो अमेरिकी इकॉनमी है वो इस वक्त रिस्की बनी हुई है, बल्कि मैंने इस आर्टिकल में सारा डिस्कस ही ये किया है। क्यों मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है, जो हमें बुलिश ऑन सरफेस नज़र आता था, अमेरिका ही वजह है क्रिप्टो मार्केट और स्पेशली बीटीसी की प्राइस के ऊपर प्रेशर होने की। बीटीसी की प्राइस वे अबव हो सकती थी अगर अमेरिका लीड ना करता बीटीसी को। ठीक है, बहरहाल ये मैंने सारी ओपिनियन का इजहार किया। दूसरा, अनदर मेजर अपडेट है, इसके ऊपर भी अलग से वैसे एक आर्टिकल मेरे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं अपनी ओपिनियन का इजहार करूँ। खबर यह है कि जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, स्पेशली बाइनांस और ओकेएक्स, ये यूएस अमेरिकी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनके टोकनाइज वर्जन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरी नज़र में अगर ऐसा होता है तो ये आल्टकॉइन मार्केट को बहुत बड़ा डंट होगा। क्यों होगा, आई एम श्योर जो मेरे से ज़्यादा समझदार लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं वो समझ चुके होंगे मैं किस एंगल से ये बात कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह एक डिटेल या वीडियो बना के या एक आर्टिकल के जरिए अपनी ओपिनियन का इजहार करूंगा। ये मेरी नज़र में ये अच्छी न्यूज़ नहीं है आल्टकॉइन मार्केट के लिए। बहरहाल मार्केट की दिगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। जो अमेरिका में एक ही उम्मीद है जो स्ट्रक्चर बिल के हवाले से है। कोई कह रहा है जी कि वो या फरवरी के एंड में जाके
या मार्च तक वो डिले हो सकता है। कोई कह रहा है जी ये 27 जनवरी को मार्कअप उसका होगा, ये जो भी उधर सेनेट कमेटी में जो है। बहरहाल ये लास्ट होप है क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी की, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल आएगा, अमेरिकन कंपनीज को बड़ा फ्रीडम मिलेगा और वो दोबारा प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में, नई लिक्विडिटी पैसा जो है फिर वो क्रिप्टो में भी फ्लो करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। थाईलैंड ने प्लान किया है जी कि वो क्रिप्टो ईटीएफ्स और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जो है वो ओपन करेंगे। गुड न्यूज़, लेजर जो है, जो हार्डवेयर वॉलेट की कंपनी है, वो आईपीओ करने जा रहा है अमेरिका में 4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ। मुख्तलिफ कंपनीज के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। चेन लिंक ने एटलस एक्वायर किया है, जो नॉन टॉक्सिक MEV रोल आउट है उसको करने के लिए। चेन लिंक जो है आपको पता है ये ओरेकल बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत ही आइंदा फ्यूचर में इसका यूज़ है। तो चेन लिंक का टोकन का फ्यूचर अभी भी है, उसका यूज़ केस भी है। JP मॉर्गन सेस कि इथीरियम का जो फसूका अपग्रेड हुआ अभी रिसेंटली, उसके बाद जो एक्टिविटी है वो फेड हो सकती है, क्योंकि L2 माइग्रेशन, राइजिंग कंपटीशन और वीकर सस्टेन डिमांड है इथीरियम की। ये उनकी ओपिनियन है, लेकिन अगर मार्केट रिकवरी करती है तो बिटकॉइन और इथीरियम लीड करते हुए आपको नजर आएंगे। बल्कि इथीरियम ये जो पोस्ट क्वांटम के ऊपर, क्वांटम जो थ्रेट है बिटकॉइन को, जिस वजह से जो रीजनिंग है बिटकॉइन की प्राइसेस पंप ना करने की, उनमें से एक वजह क्वांटम थ्रेट भी है। ठीक है, तो इथीरियम जो है इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहा है। मैं समझता हूँ इथीरियम का बहुत फ्यूचर है। हैश जो है वेल मैरो अनविल मैरो। बहरहाल बाकी ये छोटी मोटी न्यूज़ है मार्केट की। ओंडो के हवाले से, ओंडो ने सोलाना के ऊपर 200 से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं उनके टोकनाइज जो है वो बाकायदा लॉन्च कर दिए हैं। मैसिव डेवलपमेंट। लेकिन ओंडो की प्राइस की तरफ देखें तो अच्छा खासा प्रेशर है। प्रेशर क्यों है, आपको पीछे अपडेट किया था कि उसका कोई तकरीबन 700 मिलियन का टोकन अनलॉक हुआ है। तो वो जब तक आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर मार्केट उसको ऑब्जॉर्व नहीं करती, मार्केट ओंडो की प्रेशर में रहेगी। तो मेरी नज़र में ओंडो भी एक अच्छी बाइंग है इस सिचुएशन में भी। कोई 34-35 सेंट की रेंज में वो ट्रेड हो रहा है। ऑप्टिमिज्म का टोकन जो है जी, उसकी प्रपोजल पेश हुई की गई है। मेरा ख्याल है 28 जनवरी तक ये प्रपोजल चलेगी, जिसमें वो कहते हैं कि सुपर चेन का जितना वो सिक्वेंसर की इनकी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 50% ऑप्टिमिज्म का टोकन की बायबैक का प्लान होगा। तो ऑप्टिमिज्म का जो टोकन है उसके ऊपर नज़र रखिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इसके ऊपर ट्रेड भी लेना चाहें बाय की, तो आप ले सकते हैं। मार्केट के डायनामिक्स को देख के लीजिएगा, लेकिन इस तरह की जो बुलिश न्यूज़ होती है मार्केट को पंप ज़रूर करती हैं। दूसरा, नोबल ने कॉस्मोस की चेन से अपने आप को स्विच कर लिया है और अब एक ये स्टेबल कोइन फोकस एक L1 EVM कंपैटिबल प्रोटोकॉल जो है वो अनाउंस हो रहा है। आपको पता है, और इसकी समझ भी बनती है क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है स्टेबल कोइन या ट्रेडीफाई ने क्रिप्टो मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो इस वजह से आपको रंग बिरंगी कंपनीज जो हैं स्टेबल कोइन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटामास्क ने सीज़न 1 इनका एंड हो चुका है और बहुत जल्द जो सीज़न 1 में जो एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं उनको लीनिया टोकन मिलेंगे। लीनिया टोकन ऑलरेडी तबाह हो चुका है। मेरा तकरीबन $10,000 जो है ये लीनिया खा चुका है। $10,000 मेरा कोई $2,000 पे आया हुआ है, अच्छा खासा मेरा लॉस हुआ है। लीनिया का टोकन ऑलरेडी 005 की कैटेगरी के ऊपर है। इसके ऊपर सेल ट्रेड अगर आप लेना चाहें रिस्की, तो आप ले सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन इस तरह के रिस्की काम अगर आप करते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। ग्रे स्केल ने जनाब BNB की ETF के लिए अप्लाई कर दिया SEC में। अगर आप BNB की प्राइस देखें, टू माई सरप्राइज़ मेरा एनालिसिस BNB के ऊपर बहुत गलत पास में साबित हुआ है और शायद फ्यूचर में भी हो। लेकिन BNB का मैं पोटेंशियल देखता हूँ कि अभी जो 1000 के ऊपर प्राइस है, इतने मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद अभी भी ये $1000 की प्राइस की रेंज में BNB ट्रेड हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मार्केट रिकवरी करेगी तो BNB की प्राइस जो है वो आपको मैसिवली पंप होती हुई नज़र आ सकती है, कोई पता नहीं $5000 पे। मैं क्यों ऐसा समझता हूँ, एक तो मुसलसल BNB बाइनांस का जितना रेवेन्यू क्वार्टरली होता है उससे BNB बर्न होता है और ये $multi-million का सप्लाई जो है ये बर्न होती है। ये मैसिव बुलिश इंडिकेटर है। दूसरा, BNB की कोई टोकन सप्लाई अनलॉक भी नहीं होनी है फ्यूचर में जिसका कोई प्रेशर हो। इसमें एक सबसे जो बुरी चीज़ है वो ये कि भाई इसकी जो मोर देन 90% सप्लाई है वो चंद एक वॉलेट्स के पास ही है। ये बस इसका नेगेटिव पहलू है। अदरवाइज़ BNB के बारे में जो मेरी, शायद इसी वजह से मैं BNB के बारे में पहले बैरिश था। और दूसरा, एक्सचेंज का टोकन, एक्सचेंज के साथ इसका फ्यूचर जुड़ा हुआ, अगर एक्सचेंज सर्वाइव करती है तो टोकन है, अदरवाइज़ ये दो कैटलिस्ट है जिस वजह से मैं समझता था कि बैरिश। अब मेरी ओपिनियन फिलहाल चेंज हो गया। बहरहाल ईथ गैस की जो जिन लोगों ने मेरे साथ एयर ड्रॉप फार्मिंग की थी, जितने भी आपको टोकन मिले हैं
वो टोकन आप क्लेम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लेम करके फ़ौरन स्टेक कर सकते हैं। तो आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है एयर ड्रॉप की ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, दूसरा जी, गोल्ड की प्राइसेस जो कि अपने ऑल टाइम हाई बना रही है, तो अगर आप मेरी कम्युनिटी में से कुछ ऐसे दोस्त जो गोल्ड के बार्स वगैरह बाय कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। अमेरिका में भी फेक गोल्ड की बार्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। बाहर से गोल्ड की, जेन्युइन गोल्ड की परत है, लेकिन अंदर से पत्थर और इस तरह की दूसरी चीज़ें डाल के वो दी जा रही हैं। जिससे भी गोल्ड ले रहे हैं अच्छी तरह वेरीफाई करके तो फिर गोल्ड के फिजिकल गोल्ड को आप स्टोर कीजिएगा। बिटकॉइन में अगर आप सरमायाकारी करें तो आपके फेक शेक की चांसेस जो हैं ये नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।